सूझा। राजा परीक्षित ने तो बीच में प्रश्न कर दिया। श्री चतुर्भगवतः मैत्रेणायुषं कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयना प्रभो। हे महाराज, अब मैं जानना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि भगवान को मिलते हैं, ब्राह्मणों को ही मिलते, क्षत्रियों को ही मिलते हैं, वैश्यों को ही भगवान मिलते, कभी नीच जाति को भगवान नहीं मिलते। अरे राजन, क्या बात कहते हो? भगवान किसी के वशीभूत नहीं है। अगर भगवान किसी के वशीभूत है तो वो भक्ति की वशीभूत है। भगवान कभी ब्राह्मणों के, क्षत्रिय, वैश्यों के, इनके किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन पल बर्जन गुण चतुराई, मानव एक भगत कर नाता। भगवान कहते हैं, अगर मैं मानता हूँ भक्ति के नाते को मानता हूँ, बाकी में कोई नाता स्वीकार नहीं करता। अगर ब्राह्मणों के वश में भगवान होते तो सब ब्राह्मणों ने बंद कर लिए होते। अगर क्षत्रियों के वश में होते तो वो कैद हो गए होते। अगर वैश्यों के वश में होते तो कैद हो गए होते। अरे वेश्या ने भी भगवान को बुलाया, वो तोता के रूप के दर्शन दिए, उससे तो कोई पतित नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं, जो मेरी आराधना करता, जो मेरी स्मृति करता, जो मेरा भजन करता, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। और भगवान सुखदेव ने अब ऐसी कथा का गान किया जिसकी कोई जाति ही नहीं है, जिसको हम विदुर के रूप में जानते हैं। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, एक बार जब धृतराष्ट्र ने दुराव से, दुर्व्यवहार से अपने ही भैया के पुत्रों को दुख देना प्रारंभ कर दिया और अन्याय करने लगा दुर्योधन ने सब कुछ पांडवों का ले लिया। 12 वर्ष का वनवास हुआ, एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ। लौट करके पांडव आए, लेकिन तो भी पांडवों को कुछ भी नहीं दिया। और दुर्योधन ने लाक्षा भवन, जैसे राजस्थान में जो माताएं बहनें चूड़ी पहनती हैं, वो अधिकतर लाख की चूड़ी होती है। और लाख के भी भवन बनाए जाते थे, मकान। दुर्योधन ने लाख का इतना सुंदर भवन बनाया और कहा, देखो रोज ही हमारा झगड़ा होता है, इसलिए ऐसा करें, आप दूसरे महल में चले जाएं। पांडव जब लाख के भवन में चले गए तो पीछे से दुर्योधन ने दुष्टों के कह दिया कि जब पांडव सो जाए तो जाके उसमें आग लगा देना। विदुर जी को मालूम पड़े तो विदुर तो रो पड़े। विदुर ने कहा, दुष्ट दुर्योधन कैसा है, अत्याचार के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो कौरवों और पांडवों की सभा बुलाई विदुर काका ने, और विदुर काका ने प्रश्न किया पांडवों और कौरवों से, बताओ दुर्योधन, बताओ युधिष्ठिर, अगर इस सारे संसार में आग लगेगी तो कौन बचेगा? दुर्योधन ने कहा, बचेगा कौन, जब आग ही संसार में लगेगी तो कोई नहीं बचेगा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं बताऊं? हाँ युधिष्ठिर, तुम बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, चूहा बचेगा, क्योंकि चूहा तो 10 फुट भी गहरे चला जाए, 20 फुट भी चला जाए, संसार जलेगा, लेकिन चूहा बच सकता है। विदुर ने कहा, चूहे का ध्यान देना। पांचों पांडव आ गए, लाक्षा भवन में आराम से रह रहे थे। परंतु आज युधिष्ठिर ने चारों भाइयों से कहा, भैया काका ने बात कही है, चूहे पर ध्यान देना। ऐसा तो नहीं कि इस लाक्षा भवन में हम रह रहे हैं, आकर के सोते समय कोई आग लगा दे। भगवान का जो भक्त होता है ना, अगर कोई घटना घटने वाली है तो उसके हृदय में पहले से ही उस बात का एहसास हो जाता है। तब तक विदुर ने तो गुफा बनाई, पांडव वहां से भी निकल गए। पांडव बाहर रहे, लेकिन फिर लौट करके आए दुर्योधन ने, फिर उनको दुत्कारा फटकारा, कुछ नहीं दिया।
बाद तो पांचों पांडव गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के द्वारका में खड़े हो गए। हे कन्हैया, हमारे पास में तो 2 टाइम का भोजन तो छोड़िए, 2 टूक भी पाने के लिए नहीं है। दुर्योधन ने इतना विचित्र हाल कर रखा है, और अगर आप नहीं बचाएंगे मेरे गोविंद तो हमारी प्राणों की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, देखो मेरा पत्र ले जाओ, पत्र जाकर के देना दुर्योधन को। दुर्योधन से कहना मैं अगले रविवार में तुम्हारे पास में आऊंगा, और मैं जाकर के पांडव चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। अगर वो दुर्योधन मान जाएगा तो तुम्हें कुछ मैं दिला दूंगा, और नहीं अगर दुर्योधन मानेगा तो मैं घोषणा कर दूंगा कि महाभारत संग्राम होगा। अब इस महाभारत संग्राम को कोई बचा नहीं पाएगा। तो आकर के पाती जब पांडवों ने दुर्योधन को दी तो धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन ऐसा करो, वो द्वारकाधीश है ना, संपत्ति से संपन्न है, इसलिए उनके जोर से स्वागत कर देना, और 56 प्रकार के व्यंजन उनको खिलाना, तो तुम्हारे बस में भगवान हो जाएंगे, पर पांडव का पक्ष नहीं करेंगे। तो आज महाराज दुर्योधन ने माताओं बहनों को इकट्ठा किया और सुंदर सुंदर तैयारी की। कतार में माताएं बहनें खड़ी हैं, मांगलिक कलश लेकर के। सुंदर चंदन का छिड़कावा किया गया, केवड़ा जल का छिड़काव किया गया, जगह जगह बंधन मार मालाएं लटकाई गई। इतना सुंदर दृश्य बना दिया सभा मंच का कि भगवान आते ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन जैसे ही विदुर को मालूम पड़ी, विदुर ने तुरंत धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहा, देखो तुम 99 पुत्र चाहते हो कि 1 पुत्र चाहते हो? अगर तुम्हें 99 पुत्र चाहिए तो 1 को तुम्हें कान पकड़ करके घर से बाहर करना पड़ेगा। और विदुर ने धर्म की बात, नीति की बात कही कि अगर पूरे शरीर में एक अंग के काट देने से शरीर की रक्षा होती तो उस अंग को काट देना चाहिए। अगर एक गांव की रक्षा एक व्यक्ति के जलाने से हो जाती है तो उसको जला देना चाहिए। अगर एक जनपद की, एक डिस्ट्रिक्ट की रक्षा एक घर जलाने से होती तो ऐसे घर को जला देना चाहिए। अगर एक देश की रक्षा एक गांव को जला देने से होती है तो उस गांव में आग लगा देना चाहिए। पूर्ण धार्मिक है, यही धर्म है। इतने में तो दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा मेरे ही काका, मेरे अन्न जल पर पल्ले और पुछने वाले, हमारे पिताजी से ही सहायता के लिए धन लेने वाले मुझे मरवाने की सोचते हैं। तो आज ये नहीं देखा कि मेरे काका हैं। इतना क्रोध में दुष्ट आया, काका को घुमा के लात मारी है, धक्का देकर के महलों से बाहर कर दिया। भगवान सुखदेव ने यहाँ स्पष्ट लिखा, सानृगता कौरव पुण्य लब्धा। आज जो कौरवों का पुण्य था वो विदुर था, और विदुर को जब लात मार करके बाहर किया तो मानो सब आयुहीन हो गए हो। जब तक रावण के पास में विभीषण था लंका के अंदर, तब तक राम भी बाल बाका नहीं कर पाए, न कर सकते थे। लेकिन जब विभीषण को रावण ने लात मारी और लंका से बाहर किया तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, आयुहीन भय सब तब ही। कब आयुहीन हो गए? जब भक्त को निकाल दिया। जिस घर के अंदर धर्म पल रहा है, पुष रहा है, धर्मात्मा व्यक्ति है, लाख पाप भी हो जाए तो उसका बाल माता नहीं हो सकता। इसलिए धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। युधिष्ठिर ने वरदान मांगा था, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन मैं सनातन धर्म को कभी नहीं त्यागू। कन्हैया मुझे वरदान दो, मैं धर्म को नहीं त्यागू। जिस घर में धर्म रहता है वहां सब कुछ रहता है। आज काका विदुर को निकाल दिया। विदुर ने कहा, कोई बात नहीं है। गृहिणी को लेकर के आप बाहर दूर चले गए और जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगे। परंतु आज विदुरानी ने कहा, जी सुनो, जिनका आप नाम लेते हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो श्याम सुंदर तो आज सुना है कि दुर्योधन के यहाँ सभा मंच पे आने वाले हैं, चलो ना दर्शन कर आते हैं। विदुर ने कहा, पागल, कैसा अपमान किया था तेरे भतीजे ने।
जैसा दुर्योधन ने धक्का मार के मुझे वापस किया था, और अगर मैं फिर जाऊंगा तो दुष्ट मुझे देखते ही आग बबूला होकर के मुझे बहुत मारेगा, धक्का दे के भगाएगा। विदुरानी ने कहा चिंता मत करें, हम चलेंगे तो सही, लेकिन सभा मंच में नहीं जाएंगे, हम सभा के बाहर खड़े करें। अरे सभा से हमें क्या लेना, हमें तो श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, कन्हैया के एक झलक दर्शन हो जाए, हम लौट के चले आएंगे। आज जो श्याम सुंदर आए हैं, सब लोग कोई माला पहनाए, कोई फूल डाले, कोई जय घोष करे, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। भगवान चलते चलते और जहां सुंदर सभा मंच सजा हुआ था, मेरे श्याम सुंदर वहीं आ गए, और आते ही तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी अपने मुख से दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तुमको सुयोधन कहा है। प्यारे भैया, तुम मेरी एक बात मान जाओ, ये परमात्मा के बड़े प्यारे हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, इनको तुम 5 गांव भी दे दोगे ना, महाभारत टल जाएगा, लड़ाई झगड़ा सदा के लिए बंद हो जाएगा। इन पांडवों को तुम 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा गोविंद, द्वारकेश, हमने तो आपको निमंत्रण दिया भोजन के लिए, हमने लड़ाई झगड़े की बात कोई नहीं आपसे की, और आप जिन पांडवों को देना चाहते हैं तो सुन लो, सुचग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। ए गोविंद द्वारकेश, जिन पांडवों की 5 गांव की बात आप कह रहे हैं, सुई की नोक के बराबर भी हम धोने कहने को तैयार नहीं हो। और जब भैया भैया के साथ बेईमानी करता, अधर्म करता, भैया का हड़पने के लिए सोचता है, बताओ वहां अगर एक घटना नहीं घटेगी युद्ध की तो और कहां घटेगी। भगवान श्री कृष्ण ने सुना, भगवान कांप गए और तुरंत सभा मंच पर जो बैठे थे खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर को कर लिए। मैं घोषणा करता हूं, आज के बाद में महाभारत संग्राम को कोई नहीं रोक पाएगा, अवश्य में उस महाभारत संग्राम होगा। और सुन लो, महाभारत संग्राम हुआ, अनेक बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लहू लुहान होकर के खून की नदियां बहेंगी, अनेक माताओं के सिंदूर पुछ जाएंगे, और महाभारत संग्राम हुआ तो इस संसार में कोई बच नहीं पाएगा। धृतराष्ट्र उठा, दुर्योधन से कहने लगा, रे दुष्ट, तूने क्या कर दिया? अगर द्वारकेश अपने हाथ से निकल जाएंगे तो निश्चित हमारी हार कोई फिर बचा नहीं पाएगा। दुर्योधन गया, दुर्योधन ने प्रणाम किया, गोविंद, मैं तो बचपन से ही दुष्ट हूँ, मुझे बोलना कहाँ आता है। चलो जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन अभी ऐसा है ना, लड़ाई झगड़े की बात बाद में करेंगे, चलते हैं, अभी थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। भगवान ने कहा, देखो भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो भूख के मारे कोई व्यक्ति मर रहा हो तो चाहे गाली देते जाओ, पापी पेट का संभाले कुछ पाना ही पड़ेगा, और या फिर खिलाने वाले की इतनी श्रद्धा हो कि चाहे भले पेट भरा हुआ है लेकिन तो भी कुछ खाना पड़ता। और भगवान ने कह दिया, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, मैं भूखा नहीं। और जो विदुर जी भगवान को दिखाई दिए तो उन्होंने हाथ उठा के कहा, आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ। विदुर जी ने कहा, बाप रे बाप, मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया, मैंने कब निमंत्रण दिया? तो विदुर जी खड़े हो गए और दोनों हाथ कहने लगे, ना बाबा ना, मेरे यहाँ तुम्हारा कोई निमंत्रण नहीं। भगवान ने कहा, चुप रहो, मैं तो तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूंगा। विदुरानी ने तुरंत कहा, ज्यादा मत बोलो, ये बड़ा नटखट है श्याम सुंदर, तैयारी करो, अगर कुटिया में आ जाएगा तो कोई मंत्री थोड़ी ना है, हम क्या खिलाएंगे श्याम सुंदर द्वारकेश को। विदुर ने कहा, तो करूं क्या? बोले, जाओ बजरिया में चले जाओ, मार्केट चले जाओ, वहां से माखन मिश्री लेके आना, तब तक मैं गौ माता के गोबर का चौका लगाऊं। विदुर जी तो गए हैं, कहीं माखन ले, कहीं मिश्री ले, कहीं केला ले, कहीं सेव ले, कहीं भगवान के लिए सामग्री जुटा रहे हैं। अब विदुरानी आई, विदुरानी ने गौ माता के गोबर का चौका लगाया। चौका लगाने के बाद में आप स्नान कर रही थी, इतने में तो आकर के दरवाजा खटखटा दिया। काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो, तो तुरंत आवाज आई, कौन है? भगवान ने कह दिया, आपका भतीजा आया हुआ है, आपका भतीजा आया हुआ है। जो विदुरानी ने दरवाजा खोला और खोलते ही भगवान श्याम सुंदर का
का दर्शन किया तो बस जैसे किसी ने स्टेचू बना दिया हो, बुद्ध का चित्र बना दिया हो, आंखें खुली की खुली, हाथ जैसे थे वैसे, अपने शरीर का भी भान नहीं है। भगवान श्याम सुंदर के गले में जो पीतांबर पड़ा था, भगवान ने लिया पीतांबर और तुरंत काकी के ऊपर डाल दिया और कहने लगे, काकी देख क्या रही हो, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, भूख के मारे मर रहा हूं और तुम एक बार भी नहीं कहती कि अंदर आओ प्रसाद पाओ। काकी ने कहा, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो ध्यान ही ना रही। आओ आओ लाला, तुम्हारे पाई तो तुम्हारे काका गए प्रसाद लेने के लिए, आओ आसन पर जब तक विराजमान हो जाओ। तब काकी पीढ़ा लेकर के आई। हमारी पुरानी परंपरा है, आसन पर बैठते हैं या पीढ़े पर बैठते हैं और पीढ़े के ऊपर ही थाली रख करके फिर भोजन पाते हैं। तो काकी ने तुरंत वो आसन लिया, पीढ़े का आसन लिया, लो महाराज यहाँ बैठ जाओ। लेकिन सोचने लगी, ना ये जगह तो ठीक नहीं, ना ना लाला यहाँ बैठ जाओ, ना ना ये भी जगह ठीक नहीं, लाला यहाँ बैठ जाओ। और ऐसे करते करते पूरी कुटिया में जो है घुमाती जाए लाला को, लेकिन आसन कहीं नहीं डाला। एक जगह कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, जानती थी कि लाला को थोड़ा ऊपर बिछाना चाहिए, भगवान है ना, इसलिए कूड़े के ऊपर उल्टा पीढ़ा डाल दिया। लेकिन श्याम सुंदर ने नहीं देखा कि मेरा आसन चौकी कहाँ पड़ी हुई है। आप उल्टे पीढ़े पे जाके बैठ गए और दाहिना हाथ पेट पे रखा, घुमाने लगे। अरे काकी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ प्रसाद मिलेगा क्या? विद्वानी ने कहा, लो कर लो बात, अच्छा नाटक करते हो। मैंने तो सुना दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, वहां पाकर के आप आए और यहाँ कह रहे हो कुछ प्रसाद। सच कहता काकी, दुष्ट दुर्योधन का मुझे कहाँ भाई, वो तो अभिमानी, मैं तो आपके हाथों पे ही प्रसाद पाऊंगा। तो विद्वानी को नहीं ध्यान रहा, कोई बर्तन भी तो नहीं था, गोबर फेंकने वाली वो डलिया पड़ी हुई थी, टोकरी, भाई टोकरी को अपने हाथन में उठा ली है और आप गई हैं छोटे छोटे केले तोड़ तोड़ करके लाई, पके पके केले तोड़ करके लाई और सुंदर केले को छीलती जाए, छिलका गोविंद के हाथों में दिया और गूदा नीचे डाल दिया। मेरे श्याम सुंदर ने भी देखा कि छिलका है कि गूदा है, और जैसे ही भगवान ने पाया कहने में, काकी बड़ा स्वाद है इसमें। विद्वानी ने कहा, स्वाद क्यों नहीं होगा, जब काका जी केलों के पौधों में जल देते हैं तो बोलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लोग कहते हैं रसोई में भोजन में रसोई में स्वाद नहीं आता, भोजन अच्छा नहीं बना। अरे भोजन कैसे अच्छा बनेगा? भोजन बनाते समय भगवान का नाम लीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोल करके भोजन बनाइए। पाने वाला कभी क्रोध नहीं कर सकता, दुर्गुणी भी होगा वो गुणवान हो जाएगा। भगवान पाए कहे बहुत स्वादिष्ट है, क्यों नहीं स्वादिष्ट होगा? तुम्हारे काका जब जल देते हैं पौधों में तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 5-7 छिलके जब भगवान ने पा लिए, इतने में तो विदुर जी आए। विदुर ने जो देखा भगवान छिलका पा रहे, दौड़ पड़े, अरे भगवान तू पागल है गई है, देख जी द्वारकेश द्वारकाधीश श्याम सुंदर उनको तो छिलका खिला रही है। तो काके ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, नहीं छोड़ दो श्याम सुंदर, मुझे कहाँ मालूम, मैंने तो देखो भी नहीं, आप छिलका पा रहे कि गूदा, मैं तो पागल और बाबरी है गई, छोड़ दो श्याम सुंदर। छुड़ा दिया और काका जी ने माखन मिश्री लेकर के जो श्याम सुंदर के मुख में दिया। कहा, काका बुरा ना माने तो एक बात कह दो। हाँ क्यों नहीं, अभी जो स्वाद आ रहा था ना काकी के छिलकों में, वो स्वाद तुम्हारे इस माखन और मिश्री में नहीं। आज हरि आए विदुर घरे पाऊंगा, आज हरि आए विदुर पाऊंगा, आज हरि आए विदुर घरे पाऊंगा, आज हरि आए विदुर घरे पाऊंगा, आज हरि आए विदुर घरे पाऊंगा, भक्ति घरे आया विदुर घरे, विदुर घरे
भक्तवत्सल भगवान की। तो एक 2 मिनट का ये विश्राम है। जो माताएं बहनें थोड़ा जल पीना चाहें तो जब तक एक भजन होता है 2 मिनट का लघु विश्राम है। उसके बाद पुनः अभी कथा होगी। विदुर जी के यहाँ भगवान श्याम सुंदर पधारे और 56 प्रकार के व्यंजन आपने त्यागे और विदुर जी के यहाँ करके छिलकों का प्रसाद पाते हैं। एक बार भगवान द्वारका में बीमार पड़ गए। भगवान को कहा बीमारी, हाड़ मांस का तो उनका शरीर नहीं, लेकिन तो भी प्रभु अपने भक्त को समझाने के लिए भगवान बीमार पड़ गए। अब जितने भी वैद्य सब द्वारका के बाहर के आवे, औषधि पर औषधि पिलाएं, दमा दें, लेकिन भगवान को तो ऐसा रोग लगा कि वैद्यों को पता ही नहीं कौन सी दवा दें, कैसे ये रोग जाएगा। सब लोगों में हलचल मच गया। सब लोकंते, सब ऋषि मुनि साधु संत महाराज आने लगे। नारद जी को भी मालूम पड़े, नारद जी भी आए। चला चली का मेला है, चलो दर्शन कर आए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कहा ऐसी बुखार आई है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। वैद्यों को नहीं दिखाया, बहुत आए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। तो नारद जी ने अपना मुख भगवान के कान में लगाया, धीरे से बता दो ना कौन सा रोग लगा है, आप ही बताइए कि कौन सी औषधि आपको दी जाए। भगवान ने कहा अगर कोई भक्त अपने चरणों का धोवन मुझे पिला दे तो मेरी सारी बीमारी दूर हो सकती है। लाओ नारद, तुम हमारे भक्त हो ना, लाओ चरणों का धोवन दे दो। नारद ने कहा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, मैं अपने चरणों का धोवन आपको पिलाऊं? अरे भगवान के चरणों का धोवन तो सबको लेना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम शर व्याधि विनाशनम विश्वोत्पादोद कंपित्वाद पुनर्जन्म ना विद्यते। भगवान का चरणामृत लेते हैं लोग, मंत्र बोलते हैं कि पुनः जन्म ना हो, आपत्ति विपत्ति दूर हो जाए, और मैं अपने चरणों का धोवन पिलाऊंगा, कौन से नरक में जाऊंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। नारद जी ने मना किया तो भगवान ने कहा जरा रुक्मणी से पूछ लो, वो कहती हम तो पतिव्रता हैं, पति का बड़ा ख्याल रखती हैं। रुक्मणी से कहा नाथ के प्राण बचाना है तो चरणों का धोवन दो। लक्ष्मी ने कहा पति को, वो तो परमेश्वर हो गए और साक्षात नारायण मुझे पति के रूप में मिले, मैं अपने चरणों का धोवन। रुक्मणी ने मना कर दिया। सत्यभामा ने, मित्रवृंदा ने, कालिंदी ने, जामवती ने, धीरे धीरे आधो पटरानी ने, तो क्या 16,108 रानियों ने मना कर दिया। द्वारका में कोई द्वारकेश को चरणों का धोवन देने को तैयार नहीं। नारद ने कहा प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा कटोरा लेकर के भीख की तरह मांगो, संसार में कोई तो देगा। नारद जी जहाँ जाए, कथा हो, कीर्तन हो, भागवत हो, वहीं अपना कमंडल लेके पहुंच जाए। चरणों का धोवन दीजिए, चरणों का धोवन दीजिए, भगवान बचने वाले नहीं, चरणों का धोवन दीजिए। चलते चलते संसार में गए लेकिन किसी ने चरणों का धोवन नहीं दिया, लौट के चले आए। प्रभु अब कोई आपको नहीं बचा पाएगा, अब आप बचने वाले नहीं, क्यों कोई चरणों का धोवन देने को तैयार नहीं? भगवान ने कहा कहाँ कहाँ गए? नारद ने कहा मैं सब जगह गया। प्रभु ने पूछा द्वारकेश ने तुम वृंदावन गए कि नहीं? नहीं गया। बोले वृंदावन जाओ। अब वृंदावन जाकर के थोड़ा बरसाने वाली से मिलके आओ। तो जो ब्रज में आए, राधा रानी को पता चली, लता विशाखा सब सखियों को मालूम पड़ी कृष्ण बीमार है, कन्हैया बीमार है, द्वारका में चरणों का धोवन चाहिए।
तो सब सखियां इकट्ठी हो गई, गोपिकाएं इकट्ठी हो गई और कहने लगी नारद जी चिंता मत करो, हम नरक में जाएं स्वर्ग में जाएं, कई कल्पों तक हमें नरक का भोग भोगना पड़े वो स्वीकार है। अगर हमारे चरणों के धोवन से भगवान का दुख दूर हो जाता है तो लाओ परात हम खड़ी हो जाती है, लाओ जमुना जल और धोवन जाकर के श्याम सुंदर को पिला दो। पिला दिया, कन्हैया दूर हो गए। ये भगवान ने इसलिए किया क्योंकि जब द्वारका में रहते तो जब भी भगवान को याद आती तो कह पड़ते हाँ बाबा, हाँ मैया, हाँ राधे, हाँ राधे। रुक्मिणी को बहुत बुरा लगता, आठों याम हम सेवा करें और कभी नहीं रुक्मिणी का नाम लेवे हैं, और जब राधे 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 कहे हैं तब भगवान श्याम सुंदर ने लीला की और समझाया कि नहीं तुम कुछ भी नहीं हो, राधा तो सब कुछ है, राधा के बिना तो भक्ति भी अधूरी है, इसलिए आप ब्रज में चले जाओ। वृंदावन एक गवर्नमेंट सर्वेंट आएगा दरवाजे पर, डाकिया आएगा, वो ये नहीं कहेगा कि अमुक व्यक्ति बाहर आओ, तुम्हारी चिट्ठी आई, मनी ऑर्डर आया, रजिस्ट्री आई है, कोरियर, ये कुछ नहीं कहेगा। वो तो इस लहजे से राधे राधे कहेगा कि अंदर रहने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि डाकिया आया हुआ है। दूध देने वाला भी आएगा तो वो भी कहेगा राधे राधे राधे, तो समझ जाएगा भैया चाय की जुगाड़ तभी बनेगी जब दूध लेंगे। तब वो भी, आप एक रिक्शा चलाने वाले को वृंदावन देखिए, अभी बाबूजी होकर के आएगा, अगर वो भी साइड मांगेगा तो पीछे से कहेगा राधे 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 राधे, तो समझ जाएगा व्यक्ति के ये जगह मांग रहा है निकलने के लिए। वृंदावन तो ऐसी भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि है जिसका वर्णन मुखारबिंद से तो क्या शेष नाग भी नहीं कर सकते। जो वृंदावन को जाना, जो वृंदावन को समझा, वो वृंदावन का हो गया। वृंदावन तो वो पवित्र भूमि है। आज भगवान द्वारकेश काका विदुर को वंदन करते हैं, काकी को वंदन करते हैं, चल पड़े द्वारका की ओर। लेकिन अब विदुर का मन नहीं लगे, विदुरानी का मन नहीं लगे। विदुर जी ने तो जो टूटी फूटी कुटिया थी वो भी छोड़ दी और आप निकल पड़े भगवान के विरह में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। महाराज श्री उद्धव जी महाराज का मिलन हो गया और उद्धव जी से कहने लगे कि मुझे भगवान की कथा सुनाओ। उद्धव ने कहा मैं तो बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मैत्रेय महामुनि आ रहे हैं, उनसे तुम जाकर के अगर भगवान की कथा पूछोगे तो बड़ा विस्तार से तुम्हें समझाएंगे। विदुर जी और आगे बढ़े हैं तो सामने महाराज श्री मैत्रेय महामुनि चले आ रहे हैं। मैत्रेय ने विदुर को देखा और विदुर जी ने मैत्रेय को देखा तो दोनों संत दौड़ पड़े। अब दोनों संत दौड़े तो विदुर सोचते हैं मैं प्रणाम करूं और मैत्रेय सोचते हैं मैं प्रणाम करूं। आप वृंदावन में किसी से कहेंगे, हमारे यहाँ एक शब्द बोलते हैं जब दूर से मिलेंगे ना, महाराज दंडोत, यानी दंडवत, दंड के समान तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, महाराज दंडोत। तो अगला दोनों हाथ जोड़ गया, महाराज दंडोत दंडोत दंडोत। उसने एक बार की, दूसरे ने 3 बार की, यानी एक पैर छूने के लिए दौड़ता है तो दूसरा अपने आप दौड़ता, नहीं नहीं मैं नहीं छुड़वाऊंगा, मैं प्रणाम करूंगा। तो ऐसे विदुर और मैत्रेय जब दोनों आपस में मिले हैं, चरण बंधन नहीं कर पाए, आकर के छाती से आलिंगन किया। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, भक्त से भक्त मिले विकसे 7 करोड़। 4 मिले, दोनों हाथ 2-2 मिले, 64 खिले, खिलखिला के दोनों संत हंस पड़े। 20 रहे कर जोर, उंगलियां बंधन कर रही हैं। भक्त से भक्त मिलता है विकसे 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमे एक मनुष्य के शरीर में हो गए, पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। और विदुर जी से कहने लगे तुम मुझे प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम तो जमराज के अवतार हो, धर्मराज हो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता? विदुर जी कौन है हम जानना चाहते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, एक बार
इस पृथ्वी के ऊपर सबसे अच्छी तपस्या करने वाले संत जिनका नाम मांडव महामुनि। मांडव महामुनि तपस्या कर रहे थे। चोरों ने जाकर के चोरी की राजा के यहाँ। माल खजाना लेके जब भाग रहे, सिपाहियों को मालूम पड़ी तो उन्होंने पीछा किया। चोरों ने कहा कहां तक भागेंगे, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। माल की जो पोटली थी उन पोटलियों को लेकर के मांडव महामुनि के आश्रम में और उनकी समाधि के सामने डाल दिया और भाग करके चोर चले गए। राजा के सिपाही आए। सिपाहियों ने देखा रे बाबा है, महात्मा है कि ढोंगी है। दिन में भजन करने का नाटक करता, रात में चोरी करता, इसी ने तो राजा का माल चुराए सामने पड़ा है। सोचा ना बेचारा, मांडव को उठाया, राजा के पास में ले गए। महाराज यही चोरी करने वाला। राजा ने भी सोचा समझा नहीं, राजा ने सोचा समझा नहीं और तुरंत आदेश कर दिया कि इसको लेकर के सूली पर चढ़ा दो। पीछे कौन बोल रहा है? सूली पर पीछे चढ़ा दिया। उनके जाने के बाद में और मांडव महामुनि सूली पर लटके हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, बहुत दिन व्यतीत हो गए। सूली पर ये व्यवस्था क्या, सूली का तो ऐसा दुष्प्रभाव है, सूली पर चढ़ाती व्यक्ति मर जाए। लेकिन भजन की साधना इतनी की कि प्राण नहीं निकले। राजा ने कहा जाओ, बाबा मर गया हो तो उसको सूली से निकालो और जाके किसी जलाशय में फेंक दो, मछलियों का भोजन हो जाएगा। तो जो निकालने के लिए आए, देखा तो वहां तो भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। सेवक लोग घबरा गए। राजन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जिन बाबा को मारने के लिए सूली पर चढ़ाया वो महात्मा सच्चे हैं, वो मरे नहीं, आजो जिंदा है, चल करके देखो तो सही। जो राजा दौड़े दौड़े आए, महात्मा को नीचे किया और परिवार सहित हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए। महाराज हमें जीवन दान दे दो, चाहो तो श्राप दे दो, चाहो तो मार डालो, चाहो तो जीवन दान दे दो। गलती होनी थी, हो गई। मांडव ने कहा राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस मृत्यु लोक में सुख और दुख बिना जमराज की कृपा से नहीं मिल सकता। जो लेखा जोखा रखने वाले हैं ना, वो तो जमराज है। मैं जमराज के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जो सूली पर मुझे लटकाया। तो आप भजन के माध्यम से, योग की तपस्या से आपने इतना हल्का शरीर किया, धीरे धीरे चलते चलते आप जमराज की पुरी में पहुंच गए। जमराज तो घबरा गया, हे भगवान यहाँ तो मृत्यु लोक का शरीर आता ही नहीं है, बाबा जी कैसे? तो पहले तो धक्का देना चाहा, लेकिन धक्का कहाँ, वहां तो वो धक्का देकर के पुरी में घुस गए और कहा चित्रगुप्त को बुलाओ और देखो कि मैंने कौन सा पाप किया है। चित्रगुप्त को बुला करके खोल करके देखा इनके, तो इसमें तो कोई पाप की कोई एक भी रेखा ही नहीं है, इन्होंने कोई पाप ही नहीं किया। जमराज ने कहा कि अगर मैं कह दूंगा कि पाप नहीं किया तो पूछेंगे सूली पर क्यों लटकाया। अगर मैं कह देता हूं पाप किया है तो रजिस्टर में यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं। तो जमराज झूठ बोल गए। बोले महाराज जब आपकी अवस्था कुल 5 वर्ष की थी तब आपने एक कीड़े को कांटा लेकर के चुभोया है, उसका पाप इतना बड़ा कि आपको सूली पर लटकाया गया। मांडव ऋषि ने कहा जरा दिखाओ तो सही में देखो। जो खोल करके देखा मारा तो वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कहा जमराज होकर के भी तुम झूठ बोलते हो। अगर 5 साल का कोई बालक पाप भी करता तो ब्याह ने स्वप्न देख लेता, उसके पाप वहीं क्षीण हो जाते। और 5 साल की अवस्था तक का बालक तो ब्रह्म का अवतार, भगवान नारायण का अवतार माना जाता है। वो न पाप जानता है न पुण्य जानता है। लगता है कि भगवान के यहाँ रहने पर भी तुम अपराध करते हो, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, जाओ तुम मृत्यु लोक में 100 वर्ष तक दासी के यहाँ जन्म लेकर के तुम मृत्यु लोक वास करो। वही जमराज मांडव के शाप के कारण विदुर के रूप में आए मैत्रेय महामुनि पहचाने गए।
तो आज उन्हीं विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखमवान पार ब्रह्मा। महाराज इस मृत्यु लोक में जितने लोग हैं सब सुख चाहने वाले, दुख कोई नहीं चाहता। लोग सुख की ही कामना करते, दुख की कामना कोई नहीं करता। लेकिन दुख आकर के घर में घुस करके ऐसे कोने में बैठा हुआ है कि रोज झाड़ू पोछा लगाते लेकिन दुख निकलने को तैयार है। अब दुख को हमने कभी बुलाया नहीं, सुख को रोज बुलाते। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ना घुटनों का दर्द जाता है, ना खांसी जुकाम जाता है, वो तो आकर के दुख कोने में बैठ गया। तो महाराज कोई ऐसा कर्म बताइए जिसके करने से अपने जीवन में कभी दुख ना आए। तो भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, भगवान की भजन में ही ऐसी शक्ति है कि पहाड़ के समान भी दुख क्यों न हो, परंतु जब नाम लेते हैं वो रुई की तरह हल्का होकर के उड़ के चला जाता है। भगवान के नाम में तो वो शक्ति है। एक कोई महात्मा जी थे, गांव के बाहर कुटिया बना के भजन करते, परंतु जहां संत जी रहते वहां 5-7 वेश्याएं रहती। वेश्याओं के पास नए नए पुरुषों का रोज आगमन होता, तो उन वेश्याओं को साधु का भजन सुहाता नहीं। कभी आरती हो तो घंटी बजाने लग जाएं, कभी कीर्तन करने लग जाएं, कभी माला करने लग जाएं, कभी नाचने लग जाएं। वेश्याओं को बड़ा बुरा लगे। वेश्याओं ने कहा बाबा कहां से आन मरा हमारे पास में। तो वेश्याओं ने अपने यारों से कह दिया इस साधु की कुटिया में आग लगा दो, न रहेगी कुटिया, न बचेगा बाबा, बड़ी शांति रहेगी। वेश्या ने अपने यारों से कहा और साधु की कुटिया में आग लगा दी। जो धू-धू करके वो कुटिया जलने लगी तो हनुमान जी महाराज को तो अच्छा नहीं लगा। साधु संत के तुम रखवारे, वो तो संतों के रखवारे हैं। हनुमान जी ने कहा इस बाबा जी ने क्या बिगाड़ा, इस बेचारे बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी। तो हनुमान जी महाराज वो तो पवन के अवतार हैं, हवा के अवतार हैं। नेक हवा का झोंका आया, कुटिया में से एक पत्ता जिसमें आग लगी थी उड़ता उड़ता गया, वो वेश्या की कुटिया में भी जा गिरा। तो वेश्या की कुटिया में जो आग का पत्ता गिरा तो 1, 2, 3, 4 जो वेश्या की कुटियाएं थी उनमें आग लग गई। समस्त वेश्याओं ने तो डंडा निकाला और डंडा निकाल करके साधु को मारने के लिए तैयार हो गई। साधु ने कहा रुको, आपका हमारा झगड़ा नहीं है, झगड़ा जिनका है वो जाने। ना तुमने हमारी कुटिया को जलाया, ना हमने तुम्हारी कुटिया को जलाया, बल्कि तुम्हारे यारों ने हमारी कुटिया को जलाया, तो हमारे यार हनुमान जी ने तुम्हारी कुटिया को जलाया। 2 यारों की लड़ाई हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं, तो लड़ना किस बात का। तो संतों के जो यार होते हैं वो भगवान होते हैं, वो नारायण होते हैं। अगर उनका कोई कुछ बिगाड़ता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जो तेरा दे भगत कर सोजरी। 2 अग्नि होती है, एक अग्नि हमें आंखों से दिखाई देती है और दूसरी अग्नि भगवान की रोष की है, वो अग्नि हमें दिखाई नहीं। राम रोष पावक सोजरी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। साधु की जो अवज्ञा करता है, अपराध करता है, भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से वो जल के राख हो जाता है। तो आज पूछा कि ऐसा कोई है जो भगवान का खाली नाम लेने से हमारे अंदर जो पाप है वो दूर हो जाते। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान का नाम लो, लेकिन नाम लेते समय ताली बजाओ।
जो हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन में आपने देखा होगा कि बिना ताली के कीर्तन नहीं होता। साज हो या ना हो, लोग अकेले में बैठते हैं तो ताली बजा बजा के कीर्तन करते हैं। तो राम नाम ऐसा है कि उसको हम अपने मुख पे रखें। जैसे रात्रि के समय लाइट चली गई, अब कोई आपके पास ऐसा यंत्र नहीं है, इमरजेंसी लाइट भी नहीं है, और आपको बाहर भी दरवाजे के प्रकाश चाहिए और घर में भी प्रकाश चाहिए, तो क्या करेंगे? समझदार लोग घी का दीपक जलाते हैं और दरवाजे पर उसको रख देते हैं, देहरी पर, मेन गेट पर उसको रख देते हैं, तो बाहर भी प्रकाश जाता है और अंदर भी प्रकाश जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगर तुम्हें बाहर प्रकाश चाहिए और अंदर प्रकाश चाहिए, यानी इस लोक में, मृत्यु लोक में अगर तुम्हें उजाला सुख चाहिए, जाने के बाद परलोक में चाहिए, तो क्या करना होगा? राम नाम मन दीप धरो, राम नाम मन दीप धरो, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे उजियार। राम नाम का जो दीपक है, उस दीपक को तुम अपने मुख के ऊपर रख लो, तो यहाँ भी तुम्हें आनंद मिलेगा, जाने के बाद में वहां भी मिलेगा। राम नाम सुंदर करता, राम नाम सुंदरी करता, राम नाम सुंदरी करता, सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। संशय भी है, पाप भी है, अपराध भी है। राम नाम लो, ताली बजा दो, तो जितने भी तुम्हारे पाप अपराध होंगे वो सब उड़ करके चले जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से राम नाम मन दीप धर, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। आज प्रश्न किया महाराज विदुर जी ने अगला, सृष्टि करते हैं भगवान, ठीक है, सृष्टि में ब्रह्मा जी आते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन हमने सुना कि भगवान ब्रह्मा 10 प्रकार की सृष्टि करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, सबसे पहले भगवान महातत्व को बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो सृष्टि की तो महातत्व को बनाया, फिर अहंकार को बनाया, भूत स्वर्ग को बनाया, इंद्रियों को बनाया, सात्विक अहंकार को बनाया, अविद्या को बनाया, वैकृत सृष्टि की, त्रियक सृष्टि की, मनुष्यों की सृष्टि की और देव सर्ग, ये 10 प्रकार की सृष्टि है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बनाया। तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष रखी, द्वापर की 8,64,000 वर्ष रखी, त्रेता की 17,28,000 वर्ष और सतयुग की 34,56,000 वर्ष रखी। तो इस प्रकार 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इन युगों की आयु रख दी। इसके बाद भगवान ने अणु बनाया, तो 2 अणु का एक लघु होता है,
और 3 अणु का एक त्रिनेश होता है। तो इस प्रकार से 3-3 त्रिनेशों का भगवान ने जो काष्ठा बोलते हैं उसको बनाया। आगे मेरे ब्रह्मा जी महाराज ने 3 वेद का लव बनाया, 3 लव का निवेश बनाया, 3 निवेश का क्षण बनाया, 5 क्षण की काष्ठा बनाई और 15 काष्ठा का लघु बनाया, 15 लघु के दंड का दंड बनाया, 2 दंड का एक मुहूर्त बनाया, 7 दंड का एक याम बनाया, 4-4 पहर के दिन और रात बनाए, 15-15 दिन का महीना बनाया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके बाद में ऋतु बनाई, 6 ऋतुओं का आपने निर्माण किया। तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करना शुभारंभ कर दिया। लेकिन सृष्टि तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। तो महाराज श्री ब्रह्मा जी ने, हम लोग कहते हैं ना, 7 ऋषियों की हम संतान हैं, 10 ऋषियों की संतान हैं। तो जिसमें मारीच है, अत्रि है, अंगरा है, पुलस्त है, पुलय है, क्रतु है, भृगु है, वशिष्ठ है, दक्ष है और नारद जी महाराज है। तो इन ऋषियों से आपने सृष्टि करवानी प्रारंभ की। लेकिन जब सृष्टि नहीं बनी है तो महाराज छाया से करदम जी को, छाया से मनु शतरूपा को, और मनु शतरूपा को जब उत्पन्न आपने कर दिया तो अब यहाँ से भोग सृष्टि प्रारंभ हो गई। इसके पहले जो भी सृष्टि करते वो संकल्प की सृष्टि, स्वयंभू मनु और शतरूपा जब उत्पन्न हुए तो भोग की सृष्टि शुभारंभ हो गई। कैसे योग की सृष्टि होती थी? जैसे अभी आपने मयूर को देखा हो, मोरनी और मयूर कभी आपस में रति क्रिया नहीं करते हैं। मोर जब परम प्रसन्न होता है, पंखों को बिखेर करके नाचता है तो मोती की तरह आंसू उसकी आंख से निकलते हैं। मोरनी पा लेती है तो वो गर्भवती हो जाती है। इसीलिए ना मेरे गोविंद ने उसके पक्ष को, पंख को लेकर के मुकुट में धारण किया। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु और शतरूपा हुए। और इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा। स्वयंभू मनु और शतरूपा तिनते भय नर सृष्टि अनूपा। इन्होंने भोग की सृष्टि के द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम तो प्रियव्रत है, दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद, और 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकोति, देवहूति और प्रसूति। 5 संतानें हो गई, 2 पुत्र 3 कन्याएं। भगवान सुखदेव स्वामी कहे, राजन लेकिन मनु से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु ने कहा कि पृथ्वी ही नहीं है, उन दिनों में पानी ही पानी था। ये सृष्टि तो वैसे ही जैसे आज वायुयान चलते हैं इसी प्रकार देवी देवता सब चलते, पृथ्वी का काम ही नहीं था। लेकिन अब चूंकि संतान उत्पन्न करनी है तो घर चाहिए, घर जब बनेगा जब पृथ्वी होगी। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो बात ठीक है। ब्रह्मा सोचने लगे, सोचते ही ब्रह्मा जी को छींक आई। और आप जानते हैं जब जोर से छींक आती है, नाक कान आंख अपने आप ही बंद हो जाए, करनी थोड़ी ना पड़े। तो छींक में अपने आप आंख बंद हुई तो वही समय में भगवान ने के अवतार लिया जिसका नाम है 12 अवतार। बोले 12 भगवान की जय। आपने 12 अवतार लिया है और सीधे आप रसातल में गए। और जो पृथ्वी थी तो घ्राणेन पृथिव्याम पदवीं विजिघ्रन्, अपने ओष्ठों पर उस पृथ्वी को रख करके आप बाहर आए। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो वहाँ हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप था। तो हिरणाक्ष ने रोक लिया, हम पृथ्वी को नहीं ले जाने देंगे, मेरी पृथ्वी है पूर्वजों की, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो भगवान ने घमासान युद्ध किया, लेकिन राजा ने बीच में प्रश्न कर दिया, महाराज हम जानना चाहते हैं ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है, और भगवान से लड़ने का साहस तो जरूर कोई राज छिपा होगा, इस कथा को कृपया विस्तार करें। भगवान सुखदेव स्वामी कहते, राजन एष मां सुकृते विद्वन् कामं मात ससाशना
रंभानुमत भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, एक समय कश्यप जी अग्निहोत्र कर रहे थे। मैंने अभी न निवेदन किया था कि जो अग्नि की आराधना करता है उसके तेज आता है, बलशाली होता है। ब्राह्मणों का पहले नियम था, आज भी बहुत ब्राह्मणों का नियम है, जो प्रतिदिन हवन करते हैं। हवन करने से अलौकिक शक्ति आती है। तो महाराज हवन कर रहे थे। दिति महारानी काम से पीड़ित होकर के कश्यप से कहने लगी, रति क्रिया करें, रति का दान दे, मुझे तो संतान की इच्छा है रही है। बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, 4 कार्य सायंकालीन नहीं करने चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जित, आहारम मिथुनं निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। संध्याकालीन का समय क्या है? जब सूर्य नारायण छिप रहे हो, आध घंटा पहले, आध घंटे बाद, 1 घंटे का समय ये संध्या का समय माना जाता है। गोधूल बेला जिसको कहते हैं। इस समय में 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम, आहार का मतलब है भोजन नहीं करना चाहिए। उसमें अगर हम भोजन करते हैं तो आहारे जायते व्याधि, शरीर में व्याधि हो जाएगी। दूसरा कार्य मैथुन नहीं करना चाहिए। अगर इस समय हम प्रतिक्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, माता पिता को दुख देने वाली संतान घर में आती है। गर्भ दुष्टस्य मैथुने, गर्भ से दुष्ट पैदा होते हैं। तीसरा कार्य निद्रा, सायंकाल में सोना नहीं चाहिए। सूर्य नारायण को जल दीजिए, भगवान का जाप करिए, तुलसी महारानी को दीपक दीजिए, ज्योति जलाइए, ठाकुर बाड़ी में उजिला करिए। इस समय सोना नहीं चाहिए। अगर देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, इस समय अगर शयन करते हो तो लक्ष्मी छोड़ करके उनको भी चली जाती है। आम जनता की बात करे कौन? निद्रायाम हरते लक्ष्मी, निद्रा लेने से लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। और चौथा आया स्वाध्याय, सायंकालीन वेदों का पाठ नहीं करना चाहिए। आप देखें जहां भी यज्ञ होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में ही यज्ञों में वेदों का पाठ प्रारंभ होता है। तो स्वाध्यायम मरणम भवेत्, दुख आता है। 4 कार्य नहीं करने चाहिए। और भगवान कश्यप ने भी कहा, ऐसा घोर तमो बेला घोराणाम घोर दर्शन। इस समय तो संध्या का समय है, सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं, भगवान शंकर के अनुचर इधर उधर विचरण कर रहे हैं, देवी तुम क्षमा करो। लेकिन दिति नहीं मानी, कश्यप ने भोग किया, अंत में श्राप दे दिया। जाओ दुष्टा, तुम माने नहीं तो हम श्राप देते हैं, तुम्हारे गर्भ से 2 महान दैत्य उत्पन्न होंगे, राक्षस उत्पन्न होंगे, जो दुनिया को सताने वाले, दुख देने वाले, और तुम्हें भी दुख तकलीफ देवेंगे। तो दिति महारानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मां में गर्भ में ब्रह्मन भूतानां वृषभो गधे रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरो वंशमद्वयम्। दिति ने कहा, महाराज हमारी संतान तो आपकी संतान, आपकी संतान तो हमारी। अरे हमें श्राप क्या दिया पुत्रों को, क्या आपने तो अपनी संतान को श्राप दे दिया। कश्यप ने कहा, देवी जो कहना था वो कह दिया। बेटे तो तुम्हारे दुष्ट होंगे, लेकिन जो बेटों का बेटा होगा, यानी जो पोता होगा, वो शीलवान, गुणवान, रूपवान, भगवान का भक्त होगा। इसलिए हिरण्यकश्यप दुष्ट हुए, लेकिन हिरण्यकश्यप के यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद, वो प्रहलाद भगवान का भक्त हुआ। कहा वो तुम्हारी सेवा करेगा, वो तुम्हारा आदर करेगा, वो तुम्हें प्रेम देवेगा। इसलिए जितना पुत्र प्यार